हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप पूरी देखें तब आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं तो बच्चा गलती कर देता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछली क्लास के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी बातें जो थी उसको एक बार मैं देख लेना चाहता हूं, तब फिर क्लास करते हैं। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाएंगे और बाहर वालों की सारी एडजस्टमेंट होने के बाद, यानी पार्टनर्स को कौन सी पेमेंट दी जा रही है या पार्टनर्स से कौन सी पेमेंट ली जा रही है, यानी पार्टनर से पैसे सिर्फ एक ही ले आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। ये हमारे पास पूरा फॉर्मेट था जिसमें मैंने प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या रिजर्व, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रेशियो दिए गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, गिवन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ ली थी और भी बातें करते हैं। देखो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तीन क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो पहला एग्जाम्पल मैं फर्स्ट करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। देखो क्या है, 1 अप्रैल 2016, on 1 April 2016, Jay and Vijay enter into partnership. Jay and Vijay enter into partnership. ठीक है, सप्लाइंग बुक्स टू गवर्नमेंट स्कूल। इन्होंने बुक्स गवर्नमेंट स्कूल में सप्लाई करने के लिए एक पार्टनरशिप करी है और उसके अकॉर्डिंग ये कुछ बातें हैं। कहते हैं इन्होंने कैपिटल लगाई है 80,000 50,000 रिस्पेक्टिवली, एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। इन्होंने कैपिटल ये लगाई है और ये एग्री है कि प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में बांटेंगे। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ करना है 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न कर रखा है, 7,800 रुपीज़ का। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। अब बच्चे को लगता है यार ये क्वेश्चन तो ईजी सा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देखो आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये रहा आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2017 का ये अकाउंट बनेगा, जिसमें मैं फटाफट से देख लो प्रॉफिट कितना गिवन है। तो अभी आपने समझा कि प्रॉफिट जो है वो 7,800 का प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बाई प्रॉफिट लिख देता हूँ, बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है वो 7,800 का नेट प्रॉफिट गिवन है। लेकिन अगर आप देखो जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो इस पेमेंट प्रॉफिट से ज़्यादा की पेमेंट बनेगी इंटरेस्ट की। ठीक है, जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, 9% पर एनम के हिसाब से मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। आप देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले का नाम क्या है, जय, और दूसरे का नाम क्या है, विजय। तो जय और विजय के हम इंटरेस्ट निकाल लें। तो जय का निकालते हैं, इसकी कैपिटल थी 80,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितने परसेंट है, 9%, दोनों का ही 9% है। और ये 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। तो फटाफट से देखिए इसकी जो पेमेंट आएगी, आप इसे करेंगे तो 9% के हिसाब से 7,200 और इसको 9% के हिसाब से 4,500। ठीक है, तो जब दोनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 11,700 रुपीज़। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या था, ये तो बहुत ईजी सी बात हो गई। अब बेटा देखो प्रॉब्लम आप समझना, प्रॉब्लम क्या समझोगे कि अब इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे ध्यान से तो आपको जो टोटल पेमेंट है, टोटल इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो 11,700 की करनी है, लेकिन मेरे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है 7,800 का प्रॉफिट अवेलेबल है। अब जब यहाँ पे देखो दिक्कत हो रही है, मेरे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। ठीक है, सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं, तो मैं किस तरह से काम करूंगा। याद करो जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, तब भी मैंने ये बात बताई थी और मैं दोबारा से इस चीज को कर दे रहा हूं कि जब भी मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा तो जो भी पेमेंट मुझे अलाउ करनी है वो मैं कैपिटल रेशियो में अलाउ करूंगा। ठीक है, आइए जरा इस बात को हम यहां पर लिखते हैं और समझते हैं क्या है। ठीक है, इन दिस केस लिखो, दिस केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल। ठीक है, हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, अलाउड तो होगा। ठीक है, इन कौन से रेशियो में,
कैपिटल रेशियो में। ठीक है, बात को समझ रहे हो आप? मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस केस के अंदर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो करूंगा, लेकिन कौन से रेशियो में अलाउ करूंगा? कैपिटल रेशियो में। तो इसके हिसाब से मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं। तो कैपिटल रेशियो में क्या है, जो कैपिटल से रेशियो बनेगा वो कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल दोनों की देख लो कितनी है, एक की कैपिटल 80,000 और दूसरे की कैपिटल कितनी है 50,000। तो दोनों से अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या रेशियो आ जाएगा बताओ? ये रेशियो आ जाएगा 8:5 का। इसका मतलब जो मुझे इनको इंटरेस्ट देना है, उनके इंटरेस्ट की पेमेंट जो भी बन रही है हम उतना नहीं पे कर पाएंगे, हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा इनको वो इस रेशियो में मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल जाएगा जय को और विजय को। तो जरा देखो जय और विजय को कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो यहां पर टोटल अवेलेबल प्रॉफिट 7,800 है। 7,800 का 5 में इस रेशियो में बांटो, 8/13 और यहाँ पर 7,800 का 5/13। तो आप इसे करोगे तो कितना कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 7,800 का 8/13, तो ये आ गया 4,800। ये पहले की पेमेंट हो गई 4,800 और इसकी कितनी होगी 3,000। अब बात को आप समझो ध्यान से, यहाँ पर आप देखो ए के जो जय की जो पेमेंट बनती थी वो 7,200 की बनती थी और विजय की जो पेमेंट थी वो 4,500 की थी। लेकिन ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट ना होने की वजह से इनको जो पेमेंट दी जा रही है वो 4,800 की दी जा रही है और 3,000 की पेमेंट दी जा रही है। ठीक है, तो बस इसी चीज को आप यहाँ पर दिखाओगे। तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओ, ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देख लोगे कि जय और विजय को कितनी कितनी पेमेंट देनी है। तो जय को जो पेमेंट देनी है वो आ गई 4,800 और इसकी कितनी पेमेंट हो गई 3,000। तो टोटल मिला के हो गए 7,800। अब देखो ना तो मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट बांटने के लिए कुछ बचा, ना तो मेरे पास लॉस बांटने के लिए कुछ बचा, क्योंकि देखो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग पेमेंट होती है, प्रॉफिट होता है तो पेमेंट होती है, लॉस के केस में पेमेंट नहीं होती। ठीक है, अब देखो एग्जाम में गलती क्या होती है, एग्जाम में गलती हमारी ये होती है कि हम जनरली क्वेश्चन नॉर्मली करते हुए आते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट दे देते पूरा और जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन में लॉस आ जाता है, और लेकिन वो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज लिखा होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज लिखा होता तो हम इसको लॉस करके करते। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये लो एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लगेगा देखने में आपको, लेकिन बड़ा नहीं है। ठीक है, पढ़े जरा ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल 2,80,000। ठीक है, ये इनकी कैपिटल है 2,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2015 को, यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। देयर करंट अकाउंट बैलेंस ए का 20,000, बी का 10,000 और सी का कितना है 5,000 डेबिट बैलेंस। एक बात समझना, यहाँ करंट लिखा है। देखो जब भी करंट गिवन होता है इसका मतलब ये ऊपर वाली कैपिटल फिक्स कैपिटल है। अब फिक्स कैपिटल क्या होते हैं, करंट कैपिटल क्या होते हैं, ये बेटा पूरा एक टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। अब बात आती है कि सर यहाँ दो कैपिटल, एक करंट कैपिटल एक फिक्स है, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा। देखो हमेशा इंटरेस्ट जो अलाउ होता है वो फिक्स कैपिटल पे अलाउ होता है, करंट कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी भी देनी है 6,000 पर क्वार्टर, एक क्वार्टर के 6,000, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ में एक बार सैलरी देनी है 3,000 रुपये, 6,000 रुपीज की। ठीक है, तो यानी पूरे साल में 4 बार पेमेंट हुई होगी, उससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ये सारी पेमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपके पास बचेगा उस प्रॉफिट को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फर्स्ट 60,000 को कैपिटल रेशियो में, नेक्स्ट 1 लाख रुपीज को 431 में, और रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली। ठीक है, द फर्म मेड प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट जो हुआ है वो 2,80,000 रुपीज का हुआ है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको इस तरह से बांटना है। यहीं पर थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, वरना इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं।
ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पहले जो जो मेरे पास नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है वो कर लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट पे तो इंटरेस्ट मिलना नहीं है, फिक्स पे इंटरेस्ट मिलना है, तो इसका 10%, 10%, 10%, 10%, यानी कि 20,000, 20,000 और 8,000, और सैलरी देनी है, और प्रॉफिट कितना है 2,80,000। तो आइए जरा बनाते हैं इसको। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसका। ठीक है, जरा देखिए फटाफट से। मैं ये सारे नोट्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से ये नोट जो भी हम क्लास में मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैं इसका भी एक पीडीएफ बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी कॉपी में आराम से बैठ के नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूँ एक बार क्वेश्चन। यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट कितना था 2,80,000, और इंटरेस्ट जो मिलना था 10% मिलना था 2 लाख और 80,000 का। तो ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं हम। तो बाय नेट प्रॉफिट मेरे पास बिफोर पेमेंट ही गिवन है, जो है 2,80,000 रुपीज़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लो। 10% देना है, तो 10% के हिसाब से ए को कितना, बी को कितना और सी को कितना। तो ए को जो मिलेंगे 20,000, और बी को भी 20,000, और सी को मिल जाएंगे 8,000। ठीक है, तो टोटल मिला के ये जो पेमेंट हो गई आपकी, ये हो गई 48,000 रुपीज़ की। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी की सैलरी की भी बात कर रहा था, तो बी की सैलरी जो वो करता है वो 6,000 पर क्वार्टर कर रहा था। तो पूरे साल में 4 क्वार्टर होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको 24,000 हो गया ये। ठीक है, बस अब जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर सारा वर्किंग नोट आपका बनना है। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हमारा बच गया। तो ये लो, जब मैं इसको टोटल करता हूँ तो ये हो गया 2,80,000 रुपीज़, यही ज़्यादा है। 2,80,000 इधर भी और 2,80,000 इधर भी, जिसमें से हमें इनको माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करो, यानी कि 12 से 72 इसमें से माइनस कर दो, तो 2,08,000 बच गए। ठीक है, 2,08,000। अब मेरे पास यहाँ पर वर्किंग नोट जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हों। वर्किंग नोट में जब आप देखेंगे तो मेरे पास जो है प्रॉफिट जो बचा है, जो मेरे पास आफ्टर पेमेंट मेरे पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है, वो प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो बचे हुए 2,08,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। ठीक है, अब इस 2,08,000 रुपये के प्रॉफिट को 3 तरह से क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 60,000 रुपीज़ हैं, इनको तो बांट देना कैपिटल रेशियो के अंदर, यानी फर्स्ट 60,000 को कैपिटल रेशियो में। बोलता है नेक्स्ट जो 1 लाख रुपीज़ हैं, नेक्स्ट 1 लाख रुपीज़ को, इसके लिए रेशियो दे रखा उन्होंने 4:3:1, और रिमेनिंग जो बचता है, तो रिमेनिंग आप बता दो कितना बच जाता है। आप फटाफट से देखो ये कितने होगा, 1,60,000, इसमें से 1,60,000 माइनस करोगे तो 48,000 रुपीज़ का रिमेनिंग बच जाता है। ठीक है, तो 48,000 रुपीज़ रिमेनिंग बच जाते हैं। इसको इक्वली बांटना, इक्वली का मतलब 1:1:1। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल रेशियो आप निकाल के देखो कितना आता है, बताओ कैपिटल कितनी थी। यहाँ पर देखो कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 80,000। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर कैपिटल रेशियो निकालूँ तो क्या आएगा, देखो कैपिटल रेशियो आप निकाल के देखो कितना आएगा। तो कैपिटल रेशियो कितना थे, कैपिटल थी एक की 2 लाख, दूसरे की भी कितनी थी 2 लाख, और तीसरे की कितनी थी 80,000। तो इस हिसाब से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आ जाता है, आप देख लो, 2, 5 और 5। ठीक है, तो यानी कैपिटल रेशियो कितना हो गया, 5, 5 और 2। ठीक है, अब देख लो, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल कर दिया। 60,000 को 5, 5, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कैपिटल रेशियो में। नेक्स्ट 1 लाख को 4, 3, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और रिमेनिंग जो भी बच गया उसको 1, 1, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहला फर्स्ट 60,000 इन कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। तो 50 नेक्स्ट 60,000, फर्स्ट 60,000 को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। कैपिटल रेशियो कितना है 5, 5, 2। इस हिसाब से ए, बी और सी, इनको कितना शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो 60,000 को 5/12, यहाँ पर भी 5/12, और यहाँ पर भी 2/12।
तो यहाँ पर देख लो फटाफट से कितना आ गया, 20,000 25,000 ना, 12 12 25,000 और यहाँ पर भी 25,000 और ये हो गए आपके 10,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला केस, ये वाला आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट जो 1 लाख है उनको 4 3 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये लो नेक्स्ट 1 लाख को करते हैं, जरा देखिए जरा। तो यहाँ पर नेक्स्ट रुपीज़ 1 लाख इन द रेशियो, क्या रेशियो ले रहे हैं हम इस बार, 4:3:1। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाम क्या क्या है इनके, नाम है ए, बी और सी। तो फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट कर लो जरा। 1 लाख रुपीज़ को 4/8, यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज़ को 3/8 और यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ को 1/8। ठीक है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा। 1 लाख रुपीज़ को ये 50,000 और ये आ जाएगा आपका 37,500 और यहाँ से आपके आ जाएंगे 12,500। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग रुपीज़ 48,000, वो कैसे करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली। ठीक है, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। इक्वली का रेशियो मैंने आपको बताया था 1:1:1। तो इक्वली का मतलब तीनों में बांटो बराबर बराबर, ए, बी और सी में। फटाफट से देख लेते हैं हम कितना आ गया। तो 48,000 को 1/3, यहाँ पर भी 48,000 1/3 और यहाँ पर भी 48,000 को 1/3 से करेंगे। तो ये होंगे आपके 16,000 रुपीज़, 16,000 16,000 और 16,000। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि टोटल कितनी पेमेंट करनी है तो आप देख लेते हैं। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल शेयर ले लो सीधा। टोटल शेयर ए, बी और सी का कितना कितना आ गया। तो वहाँ से इसका 25,000, फर्स्ट से इसका भी 25 था और इसके थे आपके 10,000। ठीक है, सेकंड से देख लो इसके कितने आए, 50,000, इसके 37,500 और इसके 12,500। आगे बढ़ते हैं, इसके बताओ 16,000, यहाँ पर भी 16,000 और यहाँ पर भी 16,000। तो आप टोटल देख लेते हैं कितना आ गया। ये हो गया आपका 91,000 रुपीज़, ये हो गया 78,500 और यहाँ पर हो गया 38,500। बस हो गया क्वेश्चन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो आप, बस आपको ये लिखना है अब। तो इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो लिखो फटाफट से। चलो मैं यहाँ पर दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये लो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, कैपिटल में। तो कैपिटल में ए, बी और सी, तो तीनों को प्लस करके देख लेते हैं। तो एक का 91 आया था, एक का 78,500 और इसका आया था 38,500। तो ये टोटल हो गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, क्या है इस क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स with capital of 5 lakh and 3 lakh. The profit of the year ended 31st March 3,46,000 before the allowing interest on partners loan. तो क्या ये जो प्रॉफिट है वो लोन से पहले का प्रॉफिट है। मैंने आपको याद करो फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर पार्टनर का लोन गिवन है तो आप एक अकाउंट अलग से बना लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पेमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट भी दे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन और ऑफ 1,50,000 टू द फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 April 2015। ध्यान रखना ये इंटरेस्ट नहीं है, ये लोन है। ए ने जो लोन दिया है वो 1,50,000 का दिया है 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। याद करो मैंने क्या होता था, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो रेट
इंटरेस्ट कितने महीने का निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। बी को कमीशन देना है 2% और 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। डिविजुअल प्रॉफिट का 10% रिजर्व रखना है। देखो डिविजुअल प्रॉफिट का 10 रिजर्व, पहले समझो डिविजुअल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजुअल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बच जाता है लास्ट में, उसका 10% आपको रिजर्व में रखना है, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कई बार मैंने पहले भी बताया है, दोबारा से बता रहा हूँ, कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं। वो कहते हैं ये अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा माइनस करके लिख दो, ठीक है। अब देखो माइनस करके आप लिख तो सकते हो कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके लिख दिया आपने और क्वेश्चन कर दिया डायरेक्ट, लेकिन जो CBSE की तरफ से सॉल्यूशन आता है उसके अंदर वो हमेशा सॉल्व करके अलग से बना के दिखाते हैं। तो बेस्ट यही होगा कि आप अलग से दिखा दो, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो। तो ये देख लो नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, वो है 3,46,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर मैं 2 इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा हूँ। आप याद करो जब एग्रीमेंट के बारे, इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं कहता एग्रीमेंट में, तो कितना अलाउ होता है 6% पर एनम। तो 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ करोगे तो इंटरेस्ट कितना हो गया इसका 9,000, ठीक है। जो बच गया उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, 3,37,000 आपका माइनस कर कर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3,46,000 में से ये माइनस कर दिया तो हमारे पास 3,37,000 आ गया। ये फर्स्ट इसका पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ एक अकाउंट और बनेगा, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आप देख लो पेमेंट क्या क्या करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करनी है 5%, जो 5 लाख और 3 लाख पे होगा, और ड्राइंग की करनी है 6% के हिसाब से 6 मंथ की, और ये आपको देना है कमीशन। तो आइए ज़रा करते हैं हम इसको। नेक्स्ट ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कब बना है, 31 मार्च 2016 को। यहाँ पर मैंने डेट गलत ले लिया क्या, ये 16 होगी बेटा, ठीक है। आइए ज़रा सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ से। तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आया था वो आया था 3,37,000 रुपीज़ का। जो कौन से अकाउंट से आया था, ये आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ओके। आपको पता है एक चीज़ और देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है वो भी आपको देखना है। नाम क्या क्या थे इनके, ए और बी। आपको पता है डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, तो मैं सिर्फ 6 मंथ का ही निकाल के दूंगा। तो 6 मंथ का 60,000 और 40,000 पे 6 मंथ का हम निकाल रहे हैं। तो ये हो गए आपके पास 1,800 और ये हो गया आपके पास 1,200। टोटल मिला के आपके पास हो गए 3,000 रुपीज़, ठीक है। आ जाइए ज़रा इस तरफ की बात कर लेते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ये लो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। अब देखो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो लंबी हो जा रही है। बेटा देखो अब क्वेश्चन अगर हैं बड़े तो लंबी होगी होगी। अभी तो आपकी मैं आदत डाला हूँ धीरे धीरे करके, जैसे आपके थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे आप ऑनलाइन पढ़ने के, तो फिर हमारी वीडियो और लंबी बनेंगी, ठीक है। जो हमारी बुक नंबर 2 है कंपनी वाली, अगर मैं उसकी वीडियो क्लासेस डालता हूँ तो बेटा उसकी वीडियो क्लासेस आपकी कम से कम 1-1 घंटे की या 1.5 घंटे की बनेंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट था, 5%। मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था, कितने का, 5 लाख का और 3 लाख का। तो 5 लाख और 3 लाख का 5% निकाले, 25,000 और 15,000, ठीक है। अब आपको देना था कमीशन, कमीशन देना था सेल के ऊपर। 2 किसको कमीशन देना था, बी को कमीशन देना था। तो बी को कमीशन देना था सेल के ऊपर। सेल टोटल है 30 लाख रुपीज़ की। 30 लाख रुपीज़ की अगर 2% कमीशन आप निकालते हो तो ये हो गए 60,000 रुपीज़, ठीक है। और फिर कहता है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व रखना है। तो सबसे पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालो क्या होता है, ठीक है। तो ये लो मैं दूसरे कलर के पेन से वर्किंग नोट बना देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पर देखो मैं अगर आपसे बात करूँ कि डिविजिबल प्रॉफिट की, तो ये लो डिविजिबल प्रॉफिट अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला पोर्शन जो है आप देखो यहाँ पर ये टोटल कितनी इनकम आ गई हमारे पास, ये हो गई 3,40,000। 3,40,000 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे
तो आपके पास डिविजुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो जरा देखते हैं, तो टोटल 3,40,000, जिसमें से मैं माइनस करूंगा कितना 40,000 और माइनस कर दूंगा कितना 60,000। ठीक है, तो मेरे पास डिविजुअल प्रॉफिट कितना आ गया, ये आ गया 2,40,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब मुझे इसका 10% रिजर्व रखना है, तो 10% क्या रखेंगे, रिजर्व रखेंगे। तो इसका 10% निकालो, तो 2,40,000 रुपीज़ का 10% बताओ कितना होगा, 10% हो गए 24,000 रुपीज़। तो 24,000 का आपका रिजर्व आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कितना 24,000 रुपीज़। ठीक है, अब बस आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्या करोगे आप, इसमें से इन सबको माइनस करोगे। तो अगर मैं इसको माइनस कर 2,40,000 पहले आ गया था, 24 इसमें से हट गए, तो कितने हो गए 2,16,000 रुपीज़। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वर्किंग नोट 2 बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें मैं आप क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाऊंगा, और रेशियो तो गिवन है नहीं, क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन नहीं है, तो मैं इक्वली ले लूंगा। इक्वली का मतलब 1:1। इस हिसाब से ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना होगा, दोनों का शेयर फटाफट से निकाल लो, ए और बी का। तो ये बच गया आपके 2,16,000 का 1/2, और यहाँ पर भी 2,16,000 रुपीज़ का 1/2। इस हिसाब से आपके पास आ गए 1,08,000 रुपीज़, और यहाँ पर भी हो गए 1,08,000 रुपीज़। बस ये इतना सा होगा आपका। ठीक है, इसको आप यहाँ शो कर देना। तो चलिए मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, तो आपको ये हो गया 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल कर दो, जिसमें हमारे पास ए और बी, तो ए का हो गया 1,08,000 और बी का भी हो गया 1,08,000, और बस ख़त्म, यहीं तक क्वेश्चन था। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।